हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करता है, खासकर जब बात आती है किसी के डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी या उसके असेट के डिस्ट्रीब्यूशन की। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोबेट और कोडिसिल की। ये दोनों ही लीगल टर्म है, लेकिन आज मैं आपको ये दोनों टर्म्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि अगली बार आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेट की। प्रोबेट एक कोर्ट का लीगल प्रोसेस है जिसमें एक डिसीज पर्सन की विल या वसीयत को वेरीफाई किया जाता है और चेक किया जाता है कि ये कितनी ऑथेंटिक है। जब कोर्ट को ये पता चलता है कि ये जो विल कोर्ट के सामने प्रेजेंट की गई है ये ऑथेंटिक और जेन्युइन है, उस टाइम पे कोर्ट प्रोबेट इशू करता है। मतलब इन शॉर्ट, कोर्ट ये चेक करता है, ये वेरीफाई करता है कि विल जेन्युइन है या नहीं। अगर वो विल जेन्युइन पाई जाती है तो कोर्ट उस सिचुएशन में प्रोबेट इशू कर देता है, उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट करके। ये प्रोसेस तब आता है अगर किसी डिसीज पर्सन ने अपने जीते जी विल बनाई हो और जब विल के अंदर सारी चीज़ें एकदम क्लियरली मेंशन की जाती है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस पर्सन को दी जाएगी, कौन सा असेट किसे बांटा जाएगा, तो वो सारी चीज़ों को कोर्ट कंसीडर करता है और प्रोबेट इशू करता है, जिस हिसाब से जो भी बेनिफिशरीज जिनका नाम विल के अंदर मेंशन था उन्हें उस प्रॉपर्टी का हिस्सा मिले। प्रोबेट के लिए आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन फाइल करनी होती है जिसके अंदर आप ओरिजिनल विल की कॉपी, डिसीज की डेथ सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप को सबमिट करते हैं। ये प्रोसीजर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर एक बार जब प्रोबेट इशू हो जाती है तो उस सिचुएशन में आप एज अ बेनिफिशियरी उस डिसीज पर्सन के असेट्स और प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोडिसिल के बारे में। मान लीजिए आपने एक विल बनाई हुई थी जिसमें आपने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आपकी जो कंडीशन है अब बहुत अलग हो गई है, तो आपने सोचा कि अब मैं इस विल में चेंजेस करूं, अल्टरेशन करूं या मॉडिफिकेशन करूं या कोई पॉइंट को अपडेट करूं, तो उस केस में आपको कोडिसिल की ज़रूरत पड़ती है। कोडिसिल एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप अपने विल में सुधार करते हैं बिना पूरी विल को चेंज किए हुए, सिर्फ सर्टेन पार्ट को। मान लीजिए आपने कोई बंटवारा किया हुआ था और अब आपकी इच्छा है कि आप किसी को थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी या ज़्यादा असेट दे दें, तो उस सिचुएशन में आप कोडिसिल की हेल्प से उसे अमेंड करेंगे या उसे मॉडिफाई करेंगे। कोडिसिल को भी आपको विल की तरह ही ड्राफ्ट और साइन करना पड़ता है और इसमें भी विल की तरह विटनेसेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोडिसिल बना रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आपकी जो पहले बनाई हुई विल है और जो आप अब कोडिसिल बना रहे हैं वो एक दूसरे से लिंक करती हो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो फ्यूचर में। तो अगर आपको आपकी विल में कोई मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन करना हो और आप ये नहीं चाहते कि आप वापस से पूरी विल बनाएं, तो उस सिचुएशन में आपको कोडिसिल की हेल्प से उसमें अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन करने हैं। ये मेरी आपको एक लीगल एडवाइस होगी कि आप किसी एडवोकेट के थ्रू ही इस काम को करें ताकि आपकी जो विल है उसकी वैलिडिटी को आगे जाकर क्वेश्चन ना किया जाए और अननेसेसरी फ्यूचर डिस्प्यूट्स ना हो। दोस्तों, ये लीगल टर्म्स आपको काफ़ी सुनकर कॉम्प्लेक्स लगते होंगे, लेकिन मैं हर वीडियो के थ्रू आपको सिंपल तरीके से समझाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। क्या पता ये वीडियो उन्हें भी काम आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।